तो गाइज आज आप लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का इकोनॉमिक पहला चैप्टर विकास है, इसके बारे में आज बताएंगे। और इसमें से पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र की औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में किस प्रकार से की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर औसत आय का गणना किया जाता है। इनमें से ऑप्शन हो जाएगा बी। और व्याख्या पढ़ेंगे कि किसी भी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि हर देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? वस्तुतः इसके लिए हम औसत आय की तुलना करते हैं। औसत आय देश की कुल आय और कुल जनसंख्या से भागा देकर निकाली जाती है। औसत आय को हम क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया कि किसी वर्ष में प्रति 100 जीवित शिशुओं पर उसी वर्ष मृत शिशुओं की संख्या के शिशुओं मृत्यु दर कहते हैं। किसी क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में एक वर्ष या उससे कम उम्र वाले मृत शिशुओं की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। इसमें ऑप्शन जो है बी नंबर सही होगा, तो इसमें कथन हो जाएगा केवल बी। और व्याख्या पढ़ेंगे, शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दर्शाती है। प्रश्न नंबर तीसरा पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से भारत 21 राज्य में शिशु मृत्यु दर जो होता है सबसे कम है, तो केरल में जो है सबसे कम है मृत्यु दर शिशु तुम्हारे। इसका व्याख्या पढ़ेंगे कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। तो इसमें ऑप्शन हो शिक्षित होना, आर्थिक सर्वोच्चन होना। केरल में शिशु मृत्यु दर इसलिए है क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, मौलिक सुविधाएं जो होता है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में किस संस्था के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। तो यह जो होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशन किया जाता है मानव विकास रिपोर्ट का, और इसका उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। व्याख्या पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको इंग्लिश में यूएनडीपी भी बोला जाता है, और 1990 से मानव संसाधन के संपोषणीय एवं सृजनात्मक विकास के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसे मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह रिपोर्ट जो होता है मानव विकास के स्तर के अनुसार सभी देशों की क्रमानुसार सूची उपलब्ध कराती है। इसका प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देखेंगे कि मानव विकास के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कथन दिया गया है कि मानव विकास के मापन के संबंध में संसाधनों तक पहुंच को कार्य शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। मानव विकास रिपोर्ट जो होता है विभिन्न देशों के संदर्भ में उनकी रैंकिंग, शैक्षिक स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तय करती है। तीनों से जो होता है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन जो है दोनों सही है, दोनों सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो व्याख्या जो है, एक मिनट, इसमें बताया जा रहा है कि कौन सत्य नहीं है, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसकी व्याख्या पढ़ेंगे हम लोग। उपयुक्त दोनों कथन जो है सत्य है। मानव विकास के सूचकों में लोगों की संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। मतलब किस डॉलर में मापा जाता है। मानव विकास सूचकांक को किस में मापा जाता है, तो अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है। यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना लोगों की शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। इन्हीं क्षेत्रों की उपलब्धियों के आधार पर मानव विकास सूचकांक विभिन्न देशों में मानव विकास प्राप्तियों का मापन करता है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है। तो साक्षरता दर है पहला, दूसरा शिशु मृत्यु दर है, और तीसरा जो है प्रति व्यक्ति आय, और डी जो है घरेलू उत्पाद होता है। तो ऑप्शन जो होगा सी होगा कि देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। व्याख्या पढ़ेंगे कि किसी देश की समृद्धि को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड उसकी प्रति व्यक्ति आय है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय जो होता है अधिक होती है, उन्हें कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों की तुलना में विकसित समझा जाता है। तो यह जो होता है पहला चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अगले चैप्टर अगले वीडियो में आएगा। इस तरह से यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करें।